वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 11 दिसंबर सन 1941 की श्री श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। आलोचना आरंभ हुई। अतीन्द्रिय दर्शन, टेलीपैथी, इंद्रिय या यंत्र के बिना सहायता से दूरवर्ती दो व्यक्तियों के मनोभाव का योगायोग इत्यादि क्या है एवं यह कैसे संभव है। इसके उत्तर में श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, मैंने स्वयं एक बार देखा, एक जहाज में आग लग गई है। बाद में समाचार पत्र में देखा गया कि वास्तविक में वह घटना घटी है। और जब कभी तंबाकू पीने की आवश्यकता बोध करता हूँ तो ठीक उसी समय एक व्यक्ति तंबाकू लेकर आ उपस्थित होता है। ये सब मेंटल ट्यून, मानसिक एक तानता के विषय हैं। एक वायरलेस बेतार के ट्रांसमिटिंग सेंटर प्रेरण केंद्र से जो वेव तरंग निकलता है, इन ट्यून समतान रिसीविंग सेट चाहे जहाँ भी क्यों नहीं रहे, वहाँ वह वेव रिप्रोड्यूस्ड पुनरुत्पादित होता ही है। हमारा ब्रेन मस्तिष्क भी वैसा ही एक मैकेनिज्म यंत्र है, वह भी ग्रहण कर सकता है। आमने सामने कोई घटना नहीं घटती है तो भी उसके सूक्ष्म इम्पल्स स्पंदन से ब्रेन मस्तिष्क का विजुअल सेंटर दर्शन केंद्र एक्साइटेड उत्तेजित होने के फलस्वरूप प्रत्यक्ष दर्शन होता है। हम लोगों की हालत ऐसी है कि एक उपलक्ष्य में काम करते हुए प्रवृत्ति के कारण डेविएटेड विच्युत हो जाते हैं। अनेक उपलक्ष्य आ पड़ते हैं। जैसे मैंने इंदु पर एक काम का भार सौंपा और वह किसी माँ के अनुरोध पर कोई वस्तु खरीदने पवना चला गया। मैं उस पर डिपेंड निर्भर कर बैठा हूँ, पर वह दूसरे में व्यस्त हो गया। इस प्रकार अच्छे इंटेंशन अभिप्राय रहने के बावजूद एक्टिविटी कर्म असद्भावी और कृतघ्न हो जाता है। तुम एक काम का भार लेकर रास्ते में दूसरे काम में उलझ गए, किसी काम को भी सही ढंग से नहीं कर सके, दायित्वहीन बने, गो बिटवीन आगा पीछा भी किया, भूत की तरह चक्कर भी काटा, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। मैं और क्या करूँगा, मैं तो उतना क्रूएल निष्ठुर नहीं हो सकता। तुम स्वयं अपने काम को जस्टिफाई समर्थन करने के लिए मेरे निकट कितनी बातें कह जाते हो। मुझसे सिंपैथी और एप्रिसिएशन, सहानुभूति और प्रशंसा चाहते हो। तुम्हारी ओर देखकर उस समय तुम्हारे कॉम्प्लेक्स प्रवृत्ति को नर्चर पोषण करना पड़ता है। इसलिए उस समय हंसते हुए कह बैठता हूँ, चेष्टा तो तुमने की है और तुम क्या करोगे। मेरी बातें सुनकर तुम खुश हो जाते हो गंभीर स्वर में। इसलिए कहता हूँ कि इससे तुम्हें लाभ क्या हुआ। तुम तो अहिल्या बनने चले थे, पाषाण बन गए। अपने दोष के गुरुत्व के विषय में थोड़ा बोध भी नहीं हुआ। सच्ची बातें कहने में उस समय तुम आतंकित हो जाओगे, किंतु वस्तुतः तुम्हारी एक्टिविटी कर्म असद्भावी और कृतज्ञ नहीं हुई। तुम्हारे कर्म के सिवाय दूसरी बातों पर विचार करने का रास्ता नहीं है। इसलिए कहा जाता है, with mere good intentions hell is probably paved, अर्थात निष्क्रिय सद्भिप्राय द्वारा ही नरक का पथ मर्म रक्षित है। यदि इस प्रकार चलते रहो, अपना आचरण नहीं बदलो, तो उसका नतीजा जो होने को है वही होगा। लम्स ऑफ डिसइंटीग्रेटेड अनएडजस्टेड एक्सपीरियंसेस, कतिपय असंगत अनियंत्रित अभिज्ञता की विच्छिन्न चीज़ों के सिवाय और कुछ नहीं पाओगे। जीवन के पथ पर पग पग पर नाना असंलग्नता जकड़ लेगी, दुख दुर्दशा धर दबाएगी। अपने भाग्य को कोसते रहोगे, किंतु जान नहीं पाओगे कि जीवन में ऐसा दुर्भोग क्यों है। कहने का सार यह है कि जितने दिन हजार चीज़ों के आकर्षण में घूमते रहोगे, उतने दिन ब्रेन मस्तिष्क स्कैटर्ड विक्षिप्त होकर रहेंगे। दैनंदिन जीवन का प्रयोजन और समस्या का भी समाधान नहीं कर सकोगे, किंतु एक
के लिए आकर्षण में एक के लिए यदि लगातार यथाविधि सैकड़ों काम करो, 1000 मामलों में घूमो तो भी तुम्हारा ब्रेन मस्तिष्क स्वस्थ तथा सतेज रहेगा। कोई भी समस्या तुम्हारे लिए कठिन प्रतीत नहीं होगी, समाधान शक्ति के बाहर प्रतीत नहीं होगा। स्ट्रगल संघर्ष में भी लाइफ जीवन इंजॉयबल उपभोग प्रतीत होगा। इसके अलावा तुम्हारे ब्रेन मस्तिष्क की ट्यूनिंग एकतांता की टेंडेंसी प्रवणता बनी रहेगी, बढ़ जाएगी। उस समय तुम स्वयं बहुत कुछ अनुभव कर सकोगे। मनुष्य के एक्टिव नॉर्मल कॉन्सेंट्रिक सक्रिय सहज सुकेंद्रिक आचरण के पथ पर अनेक विभूतियां अनायास प्राप्त होती हैं, किंतु ऐसा व्यक्ति उस दिशा में कोई ध्यान ही नहीं देता। उस दिशा में अधिक ध्यान देने वाला व्यक्ति लक्ष्य भ्रष्ट हो जाता है। आलोचना प्रसंग भाग 2 के 13, 14 और 15 नंबर पेज से। जय गुरु।